Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start performing operations with functions. आपके पास एक से ज़्यादा जब फंक्शन गिवन होंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फंक्शन गिवन है f ऑफ x, सेकेंड है आपके पास g ऑफ x और आपके पास इसी के अकॉर्डिंग थर्ड फंक्शन गिवन है h ऑफ x। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शंस गिवन हो और आप उन फंक्शंस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास सेम वेरिएबल के साथ गिवन हो। लाइक f अगर आपके पास फंक्शन है तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, g भी आपके पास फंक्शन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x और h भी आपके पास फंक्शन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अब आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शंस गिवन है, आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई होती हैं। अब आपके पास एफ भी कोई फंक्शन है, जी भी कोई फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, तो आप इसको सिंपल कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। डिफरेंस के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। प्रोडक्ट के केस में एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। और आपके पास क्वोशंट लाइक आपके पास जो परफॉर्मिंग ऑपरेशन विद फंक्शंस में सम, फर्स्ट वन है आपके पास सम, सेकंड है आपके पास डिफरेंस, थर्ड है आपके पास प्रोडक्ट एंड फोर्थ है आपके पास क्वोशंट और डिवीजन लाइक एफ डिवाइड g into x, f of x divided by g of x where g of x is not equal to 0। अब आपके पास डिवीजन के केस में आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं लाइक f of x divided by g of x in the form of fraction and like in the form of आपके पास रेशनल नंबर की फॉर्म है in the form of p by q where q is not equal to 0। तो यहाँ पर आपके पास p और q आपके पास दोनों क्या होंगे, फंक्शंस होंगे लाइक f ऑफ x g ऑफ x। अब सबसे पहले देखें गिवन है आपके पास f ऑफ x, आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो आपके पास क्या है 3x² माइनस 4। आपके पास ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन है, इसमें जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x है वो 0 है। और g ऑफ x आपके पास क्या है, लीनियर पोलिनोमियल गिवन है लाइक फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल गिवन है और आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 4 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास है 5 लाइक g ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 5। आपने फाइंड क्या करना है, दोनों का सम फाइंड करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों का प्रोडक्ट लेना है और फिर दोनों के ऊपर क्वोशंट, दोनों का क्वोशंट लेना है। अब सबसे पहले आप सम कैसे करेंगे, गिवन है आपके पास f ऑफ x इक्वल टू 3x² माइनस 4, आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन है और इस पोलिनोमियल के केस में आपके पास जो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है इसकी आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास है a2x² प्लस a1x प्लस a0। अब यहाँ पर जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x है लाइक a1 वो आपके पास क्या है इक्वल टू 0 है और g ऑफ x आपके पास क्या है, फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है 4x प्लस 5 और आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4 और कांस्टेंट टर्म जो है वो आपके पास क्या है 5 है। दोनों फंक्शन आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सम कैसे करेंगे, सम के केस में आपने सबसे पहले f ऑफ x का फंक्शन लिखा 3x² माइनस 4, आपने मिड में साइन यूज़ किया प्लस का 4x प्लस 5। अगर यहाँ पर आप सम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास जब सेकंड फंक्शन आप लिखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको ब्रैकेट में लिखें। आपके पास सम हो रहा है तो आपके पास जो 4x प्लस 5 है आपके पास जो इंटरनल वो साइन चेंज नहीं होंगे। तो 3x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 5, तो आपके पास 3x² प्लस 4x माइनस 4 प्लस 5, आपके पास माइनस प्लस माइनस, तो आपके पास 5 माइनस 4 1 और आपके पास जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो आ जाएगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 1। नेक्स्ट है आपके पास f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। अच्छा, फंक्शन के केस में कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जैसे आपके पास f ऑफ x प्लस जी ऑफ x कर रहे हैं तो आप अगर इतनी फंक्शन की पोजीशन चेंज कर दें, पहले आप कैलकुलेट करें g ऑफ x प्लस f ऑफ x, तो आपके पास इस केस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के लाइक f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस f ऑफ x। अब यहाँ पर डिफरेंस के केस में देखते हैं f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, तो आपके पास f ऑफ x क्या है 3x² माइनस 4, यहाँ पर आपने मिड में साइन माइनस का यूज़ करना है और जो g ऑफ x फंक्शन है इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास साइन चेंज होंगे। 3x² माइनस 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस माइनस 5। अब यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ गया 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 9 और आपके पास जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो आपके पास आ जाएगा माइनस 5 के साथ माइनस का साइन है तो आपके पास यहाँ पर माइनस आ जाएगा और जब दोनों को प्लस किए 5 प्लस 4 9 आंसर आ गए।
अब नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, कुछ यहाँ पर जब आप इसको करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करें जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगी। लाइक एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको आपने खुद चेक करना है। आपके पास जो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है इसका आंसर है 3x² माइनस 4x माइनस 9। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इस केस में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास, आपने प्रोडक्ट दोनों फंक्शन का कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 4 इंटू 4x प्लस 5। अब आपके पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है वो आपके पास क्या है 3x² माइनस 4, और जी ऑफ एक्स आपके पास गिवन क्या है 4x प्लस 5। दोनों का प्रोडक्ट कैसे लेंगे, आपके पास ये जो फर्स्ट फंक्शन है 3x² माइनस 4, 3x² को पहले इस होल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को इस होल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x² लाइक 3 इंटू 4 12, x² इंटू x एक्स क्यूब 12x क्यूब, 3x² 3 5 आर 15, x² इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा x², तो आपके पास प्लस 15x²। अब ये जो -4 है इसको इस होल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 टाइम 16 x इंटू 1। यहाँ पर आपके पास जो कोफिशेंट आपके पास यहाँ पर x जो वेरिएबल है इसकी पावर 0 है, तो x पावर 0 इक्वल टू 1 x इंटू 1 माइनस 16s प्लस माइनस माइनस 4 टाइम 20, आपके पास क्या आ जाएगा 20। तो आपके पास प्रोडक्ट के केस में क्या आंसर है 12x क्यूब प्लस 15x² माइनस 16x माइनस 20। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल थी, ये आपके पास फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल थी। जब आपने दोनों को प्रोडक्ट लिया है, आपने दोनों को जब मल्टीप्लाई किए, तो आपके पास यहाँ पर जो पोलिनोमियल आई है वो आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल आई है, और आपके पास यहाँ पर x³ x² x और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 लाइक इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल जनरेट हो गई है। जब भी आपके पास लीनियर और क्वाड्रेटिक का आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास जो डिग्री होगी वो रिड्यूस नहीं होगी, आपके पास इंक्रीज होगी, और आपके पास इंक्रीज होकर क्यूबिक आई है। अब आपके पास है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, आपके पास डिवीजन कैसे लेंगे। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है कि 3x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाई इट्स कॉन्जुगेट्स। अच्छा, कॉन्जुगेट के केस में आप क्या करते हैं, कॉमनली हम यूज़ करते हैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, मगर आपके पास कुछ केसेस में ऐसे होता है कि आप नॉमिनेटर वाली जो टर्म होती है ये आपके पास क्या है नॉमिनेटर है, और ये आपके पास डिनोमिनेटर है। ये जो आपके पास नॉमिनेटर है इसको भी आप ले सकते हैं, मगर आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना होता है जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो आपके पास इजीली जिसको आप कैलकुलेट कर सकें। अब यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही आपके पास नॉमिनेटर के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फोर्थ में आ जाएगी, और अगर आप इसके साथ इजीली करते हैं तो आपके पास क्यूबिक में आएगी। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करें बाई इट्स कॉन्जुगेट्स, और कॉन्जुगेट में आप डिनोमिनेटर को ले रहे हैं, 4x प्लस 5 था, तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो 4x माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई की है, 3x² माइनस 4 इंटू 4x माइनस 5, 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 5। ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसमें आपके पास थर्ड फार्मूला अप्लाई हो रहा है, लाइक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है a² माइनस b²। ये जो आपके पास टर्म है 4x प्लस 5 4x माइनस 5, यहाँ पर अभी आप सेम उसी तरीके से नॉमिनेटर को सॉल्व करेंगे, 3x² इंटू 4x माइनस 5 माइनस 4 को फिर इस होल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में तो आपके पास आ जाएगा a² माइनस b², a² आपके पास क्या है 4x का होल स्क्वायर लेंगे तो 16x² आ जाएगा, माइनस का साइन यूज़ करेंगे, और b का जब स्क्वायर लेंगे b में आपके पास क्या है 5, तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आपके पास जो क्यूबिक पोलिनोमियल है वो आपके पास 12x क्यूब माइनस 15x² माइनस 16x प्लस 20। यह आपके पास कैसे आया है 3x² को पहले इस होल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, लाइक 3 4 12 x² इंटू एक्स क्यूब लाइक 12x क्यूब,
3x² इंटू -5, -3 5 ज़र 15 प्लस माइनस -15 x² इंटू 1 x²। फिर आपके पास प्लस माइनस माइनस 4 4 टाइम्स 16 x इंटू 1 x -16x माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस आ जाएगा। जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस माइनस को तो आपके पास प्लस माइनस माइनस होता है, मगर साइन आपके पास जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है वो आता है। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई के केस में माइनस माइनस प्लस 5 4 टाइम 20 ये आपके पास आ गया है। तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। अब आप इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पर आपके पास क्या है 16x² -25 और ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन है। कुछ केसेस में आप नॉमिनेटर में जैसे यहाँ पर 3 को भी कॉमन नहीं ले सकते, तो एज इट इज़ यही आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट है आपके पास f ऑफ x इक्वल टू 5x² प्लस 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5। सेम आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, जो सेकंड है आपके पास ये आपके पास लीनियर है। लाइक ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ये आपके पास फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है। आपने फंक्शंस कैलकुलेट करने हैं, सबसे पहले सम, फिर डिफरेंस, फिर प्रोडक्ट और फिर आपके पास डिवीजन। तो आपके पास सेम उसी तरीके से सबसे पहले गिवन फंक्शन का सम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपने सम के केस में एक चीज़ एडिशन में कैलकुलेट करनी है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x प्लस f ऑफ x। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ऑफ x माइनस f ऑफ x। ये भी आपके पास प्रूव होगी f ऑफ x इंटू g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू f ऑफ x। और ये जो लास्ट है आपके पास f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, आपने इसको चेक करना है। f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x आपके पास इक्वल है g ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x। अब यहाँ पर आपके पास f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू g ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x। इस टर्म को आपने चेक करना है और ये चारों आपने इसी के अपोजिट करके सॉल्व करनी है। यहाँ पर आपके पास f ऑफ x गिवन है, ये नेक्स्ट सेकंड में आपके पास क्या f ऑफ x गिवन है 2x माइनस 1 और g ऑफ x है आपके पास x² फाइंड करना है आपने ईच फंक्शन। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें भी आपके पास जो फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है और यहाँ पर ये आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, इसमें कांस्टेंट टर्म भी 0 है और कोफिशिएंट ऑफ x भी 0 है। यहाँ पर आपके पास सम का केस, डिफरेंस का केस, प्रोडक्ट और डिवीजन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है और कोशिश करनी है कि फंक्शंस की पोजीशन चेंज करके आपने चेक करना है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है आपके पास कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन आपके पास क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस आर व्हेन द आउटपुट ऑफ वन फंक्शन इज यूज्ड एज द इनपुट ऑफ अनदर फंक्शन। आपके पास क्या है कंपोजिट फंक्शन के केस में, कंपोजिट फंक्शंस आर when the output of one function is used as the input of another function।